जय श्री कृष्णा। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु की। देवगुरु जो सकारात्मकता का एक प्रतिरूप है, जो अमृत का प्रतिरूप है, जो जीवन में शांति यथार्थ को दर्शाते हैं, एक स्थायित्व प्रदान करते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति कराते हैं। जन्म हो या मृत्यु, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, जीवन का आधार बिंदु जो होते हैं वो देवगुरु होते हैं। और देवगुरु की सकारात्मकता यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती तो उसका जीवन दयनीय से भी दयनीय हो जाता है। देवगुरु एक रक्षात्मक प्लेनेट है जो हर किसी से रक्षा करने में समर्थ है। बस क्या है, गुरु का जो प्रभाव है वो हमारे लिए अनुकूल हो। हालांकि प्रतिकूल भी होता है तो क्या होता है, देवगुरु अपने प्रभाव देना बंद कर देते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रतिकूलता हो जाती है। तो आज की चर्चा जो होने जा रही है वो देवगुरु से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु इस समय पर अपने स्वयं के ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और साथ ही देखिए इस समय पर वक्री अवस्था में भी हैं। और वक्री अवस्था, वह वक्री होने की जो इनकी अवस्था है वो 120 दिन की है। देखिए ये इसी राशि में, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। सबसे पहले तो ये अतिचारी चाल चल रहे हैं और अतिचारी के साथ साथ इस समय ये वक्री भी हो गए हैं, यानी कि जितनी तीव्र गति से ये आगे की ओर चल रहे थे उनकी तीव्रता में थमाव पड़ाव प्राप्त हुआ है। और ये 120 दिन का समय काल जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि इसमें बीच बीच में परिवर्तन आएंगे, जैसे कि 5 दिसंबर वो तिथि होगी जब देवगुरु उल्टी चाल चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि जो आपके षष्ठ भाव में पड़ती है, मिथुन राशि से इनके प्रभाव आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अर्थात ये जीवन में बहुत बड़ा आपके परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इनका जो संबंध फिर से राहु के साथ नवम पंचम बन जाएगा, शनि के साथ केंद्र योग बन जाएगा। अन्य ग्रहों के तो समय समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं। देवगुरु का वक्री अवस्था में अतिचारी चाल चलते हुए, यानी कि आपके लिए चीज़ों में काफ़ी सारे परिवर्तन संभव हैं। देवगुरु स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, परिवार हो, आपका प्रेम हो या फिर प्रेम विवाह हो या फिर विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति, कैरियर में स्थायित्व, ज्ञान, अध्यात्म, कुछ भी हो जीवन में देवगुरु का सकारात्मक होना अति अनिवार्य होता है। क्योंकि जब तक देवगुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक जीवन में हमको आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि एकमात्र अगर देवगुरु आपकी कुंडली में सही अवस्था में आ जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन के वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके 8 के 8 ग्रह प्रतिकूल अवस्था में बैठ जाएं और मात्र देवगुरु आपके लिए शकुल अवस्था में बैठ जाए, फिर समझ लीजिए कि देवगुरु ही वो आपका रक्षा कवच होते हैं जो आपके जीवन को आगे ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और देवगुरु का यह रक्षा कवच जो है इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि षष्ठ भाव में देवगुरु का होना यह एक रक्षात्मक क्रिया को नियंत्रित करता है। और यह रक्षात्मक क्रिया, क्योंकि प्रतिद्वंदिता चाहे परिस्थिति हो, चाहे इंसान, चाहे कोई भी हो, प्रतिद्वंदिता में अगर वो आपके खड़ा हो गया है तो समझ लीजिए कि फिर देवगुरु वहाँ पर उसके वार करने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। लेकिन देवगुरु का वार जो होता है थोड़ा सा बदला हुआ होता है। देवगुरु आक्रामक नहीं होते, बल्कि गुरु आपके अंदर ही इतनी ज़्यादा ऊर्जा को भर देते हैं, ज्ञान अध्यात्म को भर देते हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको हार माननी ही पड़ती है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जहाँ शनि देव इस समय पर मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं, बुध मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं, वहीं इस समय राहु का जो आपके लिए प्रभाव है वो बहुत ही विशेष है। अब इस अवस्था में देवगुरु का राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखिए इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देवगुरु इस समय आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान जो होता है, अगर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो यह आपके जीवन साथी का भाव होता है। यानी कि इस समय अगर कहें
तो जीवन साथी की स्थिति जो है आपकी बहुत ही आनंददायक, आध्यात्म से परिपूर्ण और ज्ञान से भरपूर होने वाली है। जीवन साथी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन साथी जो होता है वो आपका आधा हिस्सा होता है। कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, घर में जाते ही उन्हें कलह का वातावरण मिल जाता है और कलह की जो ये स्थिति होती है यह उनको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि व्यक्ति का सुबह जब वो अपने कार्य पर जाता है किसी प्रकार से मन नहीं लगता और उसकी उधेड़-बुन जो चलती रहती है, वही जो घर में जाकर उसके साथ घटनाएँ घटित हुई हैं उन्हीं पर वो फ़ोकस करता रहता है। फलतः वो अपने कार्य क्षेत्र पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो ये देवगुरु की जो स्थिति है, ये आपके जीवन साथी को इस समय काफ़ी ज्ञानी, काफ़ी अध्यात्म से परिपूर्ण बनाने जा रही है। इस समय जीवन साथी की सलाह के द्वारा किए हुए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान कराते हुए देखे जाएंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, चाहे आपके पारिवारिक डिसीजन कोई हो या प्रोफेशनल कोई डिसीजन हो, इन सभी कार्यों के लिए अगर जीवन साथी की सलाह आप लेकर कार्य करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का इस समय पर कह सकते हैं कि कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनकी सलाह, बेशक वो उनके अंदर ज्ञान की कमी हो, लेकिन इस समय पर जो उनकी सलाह होगी वो आपके लिए भविष्य में सही सिद्ध होने वाली है। इसके अतिरिक्त जब इनका मिथुन से प्रवाह देखा जाएगा तो मिथुन से प्रवाह होगा ये शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि गुरु एक ज्ञान अध्यात्म से परिपूर्ण है। तो क्या होगा कि इस समय आपकी शत्रु को नहीं, शत्रुता को समाप्त करना गुरु का ध्येय होगा। वहीं इस समय गुरु के नवमांश में राहु जो गोचर कर रहे हैं, इनका भी सीधा सीधा प्रभाव इस चीज़ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो पिछला वीडियो हमने बनाया था कि शत्रु पक्ष के लिए प्रबल हो रहे हैं राहुदेव महाराज और शत्रुता को समाप्त करेंगे, तो ये अब थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। इसमें अब शत्रु अगर आप पर वार करने के लिए तैयार होंगे और आप का किसी भी प्रकार से उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फिर समझ लीजिए कि इस समय शत्रु इतना ज़्यादा परेशान होगा कि वो अपने आप में ही उलझ कर रह जाएगा। बात करें अगर आपके बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस व्यापार में देखिए थोड़ी सी आपको एक बार प्रतिकूल परिस्थिति तो देखने में आएगी। शुरुआती दौर में आपको प्रतिकूल परिस्थिति देखने में आएगी, लेकिन जब आप धैर्य और अपने समर्पण के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें उसी चीज़ में उछाल, जैसे स्प्रिंग जब धीरे धीरे दबती है और फिर जब उसे छोड़ देते हैं तो एकदम से वो उछलकर इतनी ऊंचाई तक चली जाती है कि आपकी कल्पना से ज़्यादा। सेम वही स्थिति इस समय पर गुरुदेव की होने जा रही है। गुरुदेव यहाँ पर व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले, और जब मिथुन से इनके प्रभावों की चर्चा करें तो ऋण संबंधी अगर आपने कोई लेन देन किया हुआ है या करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। हालांकि अगर इस समय पर मैं कहूं तो मंगल के प्रभाव से इस समय आपको ऋण देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऋण लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन देना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये आपके लिए स्थितियों को विषम करेगा, आपके लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए जो आपसे धन ले रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब मंगल का षष्ठ से संबंध हो जाए, ऐसी स्थिति में हम किसी को धन दे दें और वह व्यक्ति धन ले ले, तो वह उसका पोता भी कभी इस स्थिति में नहीं आ पाता कि आपका धन रिटर्न कर सके। ऐसा नहीं, सामने वाले की नियत नहीं होती कि आपका धन वापस करे, लेकिन उसकी परिस्थितियां कभी भी उसे अलाउ नहीं करती कि वो आपका धन आपको वापस करे। सर्वाइव करना तो हर किसी की मुसीबत परेशानियों की जरूरत है। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस समय आपके डेली इनकम की, तो डेली इनकम में इजाफा होगा आपके, और डेली इनकम इस समय आपकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। अब गुरु जब षष्ठ भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में है, तो वक्र अवस्था में इनकी दृष्टियां कहाँ से मानी जाएंगी? दृष्टियां इनकी षष्ठ भाव से मानी जाएंगी या सप्तम भाव से मानी जाएंगी? तो यहाँ पर ज्योतिष के विद्वान वर्ग जो है वो दो मत है। अब एक विद्वान वर्ग जो कहता है कि जहाँ से गुरु प्रभाव दे रहे होंगे वहीं से मानी जाएगी, लेकिन एक सशक्त उदाहरण के साथ में, कुछ व्यक्तिगत चीज़ों के साथ में जो प्रभाव देखने में आए हैं अनुभव के साथ में, वो प्रभाव उस स्थान से जहाँ पर ग्रह वक्री हुआ है। अब ग्रह हमारा कहाँ पर वक्री हुआ है? ग्रह हमारा हुआ है सप्तम स्थान पर वक्री, तो सप्तम स्थान से इनकी दृष्टियाँ मानी जाएंगी, क्योंकि ग्रह प्रभाव तो अपने षष्ठ से देगा, लेकिन उसकी दृष्टियों का प्रभाव जो होगा वो सप्तम से ही प्राप्त होगा। अब सप्तम से 3 दृष्टियां इनकी जो पंचम, सप्तम, नवम जाएंगी, वो काफी महत्वपूर्ण स्थिति का निर्वाह करेंगी। सबसे प्रथम स्थिति जो होगी वो लाभ के लिए, लाभ को प्रशस्त करेंगी। लाभ में चतुर्ग्रही योग जो होगा, अतिचारी और प्लस वक्री ग्रह की दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी
तो समझ लीजिए कि जीवन में पुआरे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। अपार धन के लाभ के योग आपके बनकर आएंगे। हालांकि देखिए इसमें अन्य ग्रहों की भी कुछ स्थिति रहेगी कि आपके लाभ के योग बनेंगे। कभी भ्रमवश कभी संशयवश आप उन चीज़ों को हो सकता है छोड़ दें। यह स्थिति आपके अन्य ग्रहों के योग के कारण बनेगी, क्योंकि ये अन्य ग्रह जो बैठे हुए हैं ये भी इसमें जबरदस्त रूप से अपना रोल प्ले करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए बुध देव 6 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, तब भी यहाँ पर त्रिग्रही योग रह जाएगा। सप्तम दृष्टि जो सीधे लग्न को देखेगी, यह स्वास्थ्य के लिए आपके 8 तारीख तक थोड़ा सा दृष्टियों को जो है आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उसके उपरांत स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। देखिए कोई विशेष बात नहीं होगी चिंतनीय, लेकिन स्वभाव आपका होगा वो ज्ञान अध्यात्म से परिपूर्ण ही रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी कोई ग्रह जिस स्थान पर अपना प्रभाव दे रहा होता है तो वहाँ के जो आपके स्वभाव है उस रिश्ते के लिए या उस चीज के लिए उसी ग्रह के अनुसार हो जाता है। तो ज्ञानी आध्यात्मिक और संत जैसे महागुरु जो राजगुरु जिन्हें देवगुरु माना जाता है, उनकी जब दृष्टि आपकी लग्न को प्रभावित करेगी तो समझ लीजिए कि इस समय आप ज्ञान और आध्यात्म से परिपूर्ण विवेकवान व्यक्ति होने वाले हैं। परोपकारी व्यक्ति भी रहेंगे। नवम दृष्टि जो सीधे शनि पर जाएगी, इस समय शनि मार्गी हैं तो शनि को इससे काफी बल प्राप्त होगा। तृतीय दृष्टि जो होगी इनकी, वो इस समय पर शनि को बल प्रदान करेगी। शनि को जब बल प्राप्त होगा तो आप कार्य कारोबार से संबंधित चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अभी तक जिन चीज़ों को आपको संभालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, अब आप देखेंगे बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा किसी को रोके टोके आपके वो कार्य स्मूथली रन हो रहे हैं। कभी कभी तो आपको उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली रूप से पैमाने पर आगे बढ़ती हुई देखी जाएंगी। अब यहाँ पर जो ये प्रभाव होगा यह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से एकदम आगे बढ़ते हुआ दिखाई देगा। एकदम से इसमें एक, क्योंकि देवगुरु को इस समय देखिए अपनी डिग्री चेंज नहीं करनी है, और डिग्री चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये सीधे सीधे उसी डिग्री के साथ में नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे। तो जो ये नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर से प्रभाव जो है उसी बल के साथ आपको प्राप्त होने वाले। बिना डिग्री चेंज किए हुए इस समय जो ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके लिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रतिद्वंदिता संबंधी कोई कार्य